फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने की बहुत कोशिश की पर पूरी फैक्ट्री जल गई गुरुजी। नुकसान की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें 10 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। 25 लोग उस आग में अपाहिज हो गए और आखिरकार हमें वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये मिल मेरे दादाजी ने शुरू की थी। मेरा बड़ा भाई और भतीजा इसे संभालते थे। ये मेरा छोटा भाई है। इसके कपड़ों के एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया, इसलिए ये यहाँ सब कुछ छोड़कर विदेश में सेटल होना चाहता है। मेरी बेटी की हालत देखिए। इसकी मंगनी के दिन ही इसके साथ एक हादसा हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से अब ये चल फिर नहीं सकती। इनकी बड़ी बेटी ने भी अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरी जाति के लड़के से ब्याह कर लिया और अपना घर बसा लिया। शादी के बाद उनके घर में 2 बच्चे हुए, लेकिन एक फ्लाइट क्रैश में पति पत्नी की जान चली गई। तब से लेकर अब तक मुसीबत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है गुरुजी। कुलदेवी के श्राप की वजह से तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जहां तक मुझे याद है गुरुजी, हम कभी भी अपने कुलदेवी के मंदिर नहीं गए। इंसान पैसा कमाने के लालच में बस भागते रहता है और गांव की कुलदेवी को भूल जाता है। तुम लोगों ने वही गलती की है। पर गुरुजी, हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? प्रतिदिन पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है, परंतु वर्ष में एक बार कुलदेवी की पूजा होनी ही चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों से ये पूजा होती आई है और गांव में सिर्फ कुलदेवी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पितृदेवता भी हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानती गुरुजी। जो भगवान को नहीं मानते उनके भी कुलदेवता होते हैं बेटी। जिस प्रकार तुम लोगों के शरीर में तुम्हारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है, उसी प्रकार कुलदेवी के मंदिर में भी तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को 2 दिन गांव में रहकर नवरात्रि में देवी के सामने दिए जलाने होंगे और दुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी होगी, तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस पूजा में उन 2 बच्चों को भी लाना होगा गुरुजी? बिल्कुल लाना है। तुमने अपना मानो या ना मानो, खून तो आपका ही है ना। वो आएंगे तभी आपकी पूजा संपन्न होगी, समस्या का समाधान होगा। वो बच्चे कहाँ और किसके साथ रहते हैं पता है? ये मैनेजर ही उनके टच में है, यही जानते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। वो दोनों बच्चे एक बड़े ऑडिटर के साथ रहते हैं। ऑडिटर का जो गोद लिया हुआ बेटा है वो 24 घंटे उन बच्चों की देखरेख करता है और वो बच्चे आपसे ज्यादा प्रॉपर्टी के वारिस हैं। अगर फैसला मेरे हक में नहीं आया तो तेरे दोनों बच्चे जान से जाएंगे। अगर बच्चों को खरोंच भी आई तो अच्छी तरह समझ लो, बहुत बुरा होगा। पुलिस के दम पे इतना उछल रहा है क्या? तेरी पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तेरे बच्चों के साथ साथ स्कूल के 40 बच्चे और 2 टीचर भी मारे जाएंगे। पास में ही है। पहुंच जाएंगे। सारे बच्चे डर के मारे रो रहे हैं और तुम दोनों यहाँ पे हंस रहे हो। डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता। नहीं लगता? क्यों, तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने आ रहा है क्या? आ नहीं रहे, आ चुके हैं गॉडफादर। हाँ हाँ आने दे, उसे भी ऊपर पहुंचा देंगे। देख वो जज के बच्चे कहीं जाना पाए। मेरे पास आ जाओ जल्दी। बस चला दे।
साहब, फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं सजा दे चुका हूँ। ऑल द चिल्ड्रन आर सेफ। थैंक यू मिस्टर पांड्यन। ये देखिए माँ, मैंने बहुत सारे घर ढूंढे, इसमें से ये अच्छा है। गायत्री, ये घर जैसा तो नहीं, पूरे राजमहल जैसा लग रहा है। राजमहल जैसा नहीं, राजमहल ही है माँ। बेटियापुर राजमहल। इस घर में बहुत सी मिस्ट्रीज होंगी। अब मिस्ट्री क्या है जानने के लिए तुम रात में ही मत निकल जाना। राजमहल कितना भयानक लग रहा है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरा पीके एचएच हो जाता है। मतलब पोपट क्यों होता है यहाँ? भूत भाई लोग क्यों परेशान करते हो? चाबी हाथ में लेते ही मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। मम्मा, पापा, कौन सा पाप किया था? हर बार ये भूत डराते हैं। इसकी जगह अगर चांद पे प्लॉट छोड़ते तो वहाँ मैं हरे मसाले की खेती करता। अच्छा हुआ नहीं छोड़ी। अगर चांद पे मैं खेती करता तो वहाँ पानी कौन लाता? मेरा बाप। लेकिन तुम लोगों ने मेरा WLD कर दिया। वाट लगा के फूट लिए। कुछ नहीं तो सिंगल पट्टी रोड खरीद देते। गलती से अगर वहाँ पे बैलगाड़ी आ जाती तो मैं उससे टोल वसूल करता, जिससे इस गरीब का सीपी निकलता है, यानी कि चाय पानी। तुमने विरासत में क्या दिया? ये भयानक भूत पहल जिसमें भूत रहते हैं। इसको मेंटेन करते करते मैं खुद गरीब बन गया हूँ। ना ये किराए पे जाता है, ना ही कोई खरीद रहा है, और अंदर रह नहीं पाता है। डर लगता है। इस राजमहल में 45 से भी ज्यादा कमरे हैं। हमारी पूरी फैमिली के लिए ये घर बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से हमें इससे बेहतर घर नहीं मिल सकता। एक और खास बात पता क्या है? इस राजमहल से हमारी कुल देवी का मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इसमें ऑप्शन दिया है या तो हम इसे रेंट पर लें या इसे हम खरीद लें। कौन चंदा मांगने आ गया? ये तो चंदा का पति लग रहा है। देखो, पहले ही बता रहा हूँ, चंदा 5 साल पहले काम करती थी और मैंने उसे नहीं भगाया। वो खुद चंदू के साथ भाग गई है। लुंगी और कच्चा लेके भागी है मेरा वो। क्या बकवास कर रहा है? मैं चंदा का पति दिख रहा हूँ। अरे भैया जी क्या कर रहे हैं? ये हमारे महल को किराए पर लेने आए हैं। कहाँ से पकड़ रहा है इसे? ये हमारे इस आलीशान महल के मालिक है। इनका नाम है OTP। हाँ, ओनर। ये ओनर है? हरकतें तो नौकरों जैसी। ए, संभाल के उतारना। हाँ ठीक है। ओनर मेरी शक्ल ही नौकर वाली है। इस महल में कौन सा कमरा कहाँ पर है? हमें ओनर से पता करना पड़ेगा। आ गया। मैं बताना भूल गया। क्या? दोनों तरफ बड़े बड़े कमरे हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में रोमिंग लगती है। आप चाहे खेलो, कूदो, नाचो, गाओ, रील बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साउथ की तरफ जाके मत नाचना। क्यों? वहाँ तेरी सास रहती है? मेरी सास तो वहाँ नहीं रहती है, लेकिन अगर तू आ गया तो तेरी सांसें बंद हो जाएगी। क्या? नहीं, मतलब जिस मिस्त्री ने ये काम किया था वो अपनी एक आंख से कान्या था, इसलिए उसने नॉर्थ का काम किया, लेकिन कान्या था इसलिए साउथ का काम करना भूल गया। अगर तू वहाँ जाएगा ना, तेरे सर पे छत गिरेगी। हाँ ठीक है। हाँ, जाओ। तुम लोग भी काने हो क्या? उधर नहीं, इधर जाना है। कितने लोग हैं गिन के रखना पड़ेगा, एक आध कम ना हो जाए। 3 गाड़ा आराम से चलाओ, वरना काम बिगड़ा हो जाएगा। या सीधा जाके राइट लेना, पूरा ढलान है। एक बार धक्का दे दो, वो खुद ही पहुंच जाएगी। ओके। पता करो वो बच्चे कहाँ तक पहुँचे। क्या रहेंगे? ये चलो आजा बच्चे। मुझे भी उतारो मामा। मिशन सक्सेसफुल। लेट्स गो। या लेट्स गो। बैग अंदर लेकर आओ भाई। सबसे पहले अंदर कौन पहुंचता है? हाय सर। हाय मैम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते कर। तू भी करना। नमस्ते। ओह, तो यही है इनका रखवाला। मेरी बात सुनो, जाके ना नानी के हाथ चूम लो। नानी, अब बिल्कुल हमारी मम्मा जैसी दिख रही हो। हमेशा आपको फोटो में ही देखा था, आज पहली बार सामने से देख रही हूँ। मम्मा सुबह उठ के पहले आपकी ही फोटो देखती थी नानी। ठीक है दूर हटो, हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। हाँ, ज्यादा मस्का मत लगाओ। नाना मामा नानी बोल के पास आने की जरूरत नहीं है। मामा। अच्छा बच्चा। इन्हें थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। मामा, ये हमें दूर क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये सब लोग कार्टून हैं। अरे इनको इग्नोर मारो, हम लोग मजे करेंगे, आ जाओ। ए ओटीपी, क्या है? उनको कमरा सोच समझ के देना। हमारे कमरों के आसपास दिया ना तो देख लेना। मेरे को एमके समझ रहा है, मतलब मालिक को नौकर समझ रहा है। ये लट्ठा एटीट्यूड मेरा होना चाहिए। बच्चों के साथ कोई तो लोचा है, पता करूंगा, करके रहूंगा, करके रहूंगा। पहले ले